हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ाई कर रहे थे क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। इस चैप्टर पर 6 लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए हैं। आई होप तुमने उन 6 लेक्चर्स को अच्छी तरह से देख लिया है, पढ़ लिया है, एंड देन ओनली यू हैव कम टू द 7th लेक्चर ऑफ टुडे। Okay, before proceeding to the today's lecture, I have a request, earnest request to all of you people. Please subscribe to my channel if you have not yet subscribed. Like this lecture, and most important, share with your friends. When you share with your friends, this will help two people. One, them. How? Because they will be able to get this platform where they can study physics as you are studying. तो उन लोगों को हेल्प हो जाएगा। दूसरा हेल्प मुझे हो जाएगा, तुम लोग इस सुनंदो सर को बहुत बड़ा हेल्प कर दोगे, जो इतना मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं तुम्हारे लिए। तो तुम्हें भी उनको ये हेल्प करना चाहिए, मतलब मुझे हेल्प करना चाहिए। तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट माय चैनल कैन ग्रो। ओके, नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द नेम्स ऑफ दोज पीपल who have sent me the homeworks. Vishal Gupta, studying in St. Mary's School, Balia, Uttar Pradesh. Ashutosh Kesri, studying in St. Matthew's School, Ranchi, Jharkhand. And Abhinav Bhardwaj, studying in Don Bosco Academy, Patna, Bihar. Very good, Vishal. Very good, Ashutosh. And very good, Abhinav. Now, today we are going to start the new topic, equations of motion. ठीक है? Now, there are 3 equations of motion. तीनों equations of motion को तुम्हें रट लेना है, डिराइव तो करना ही है। कैसे ये equations आया, इस पर हम डिस्कस करेंगे आज। तीनों equations को आज हम डिराइव करेंगे, लेकिन डिराइव करने के अलावा भी तुम्हें ये तीनों equations एकदम तुम्हारे जुबान पर हमेशा होना चाहिए। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये एकदम जैसे बचपन में तुमने जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा रट लिया था, जैसे तुमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर रट लिया था, और इसको जिंदगी भर याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। उसी तरह से फिजिक्स का ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, एकदम उसी तरह से जॉनी जॉनी यस पापा की तरह तुम्हें याद कर लेना है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये रट लो, ये बहुत काम देगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला जो वेरिएबल है क्या है, v है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर 7th लेक्चर अभी तुम देख रहे हो, इसका मतलब ये जरूर होना चाहिए कि v का मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। u का मतलब क्या होता है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आई होप ये भी क्लियर है। a क्या है, यस आई नो मेनी ऑफ यू आर सेइंग a एक्सेलरेशन है, बिल्कुल तुम्हें पता है। और t क्या है, टाइम टेकन बाय द बॉडी, तो ये t है टाइम। तो ये सारा वेरिएबल्स हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट इक्वेशन में आता है s। s क्या है, यस बहुत लोग बोल रहे हैं, मुझे सुनाई भी दे रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। यू आर करेक्ट, s इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ओके, we can use it interchangeably when we are talking in this equation of motion. Now again u है, वही u का मतलब हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, और फिर से a आया है, a का मतलब एक्सेलरेशन, एंड t स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन में भी v, u और a और s है, मतलब वही सारा वेरिएबल्स है। बेसिकली ये तीनों इक्वेशंस किस चीज को डिस्क्राइब करता है, मोशन को डिस्क्राइब करता है। इस यूनिवर्स में कहीं भी मोशन अगर हो रहा है तो ये तीनों इक्वेशंस उस मोशन को सेटिस्फाई करता है, ये तीनों इक्वेशंस उस मोशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो पहला जो इक्वेशन है जो बता रहा है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यानी v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम, यानी a और t, ये चीज को बता रहा है। इसको डिराइव करेंगे, क्योंकि जब तक डेरिवेशन नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी बोल दे मैं विश्वास क्यों करूं, सुनंदो सर भी बोल दे तो मैं विश्वास क्यों करूं, डेरिवेशन करना जरूरी है। ये तुम्हारे बोर्ड्स में आता है, एग्जाम में आता है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। देखो पहला है क्या, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जो पहला इक्वेशन हमने किया, फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम डिराइव करेंगे। तुम्हारे सामने ग्राफ खुला हुआ है, क्या ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिख रहा है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, टाइम
एक्स एक्सिस पे बना दिए हैं, और एक ग्राफ जो है, जो रेड लाइन का, जो रेड कलर का जो लाइन है, दैट इज द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बता रहा है कि जब जीरो टाइम है, तुम पहले ग्राफ को देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है उसको भी मत देखो, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखो, ग्राफ को देखो। ग्राफ में जो जीरो टाइम है, जीरो टाइम में कितना वेलोसिटी एक्वायर किया हुआ है बॉडी, u वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है बॉडी का, u, ठीक है। और टी टाइम पर उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, देखो टी टाइम पर उसका वेलोसिटी v हो जाता है, यानी u वेलोसिटी से वो स्टार्ट करता है और t समय के बाद बॉडी में कितना वेलोसिटी हो जाता है, v वेलोसिटी हो जाता है। तो यही चीज इस ग्राफ में प्लॉट किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। कितना समय लगा, t टाइम लगा, क्यों यहाँ t लिखा हुआ है देखो, यानी t समय के बाद u से v बन जाता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये है सिंपल चीज ग्राफ में बताया गया, इसी चीज को हम लिख दिए हैं यहाँ पे। अब देखो क्या लिखा हुआ है उस पे आओ। इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 इज OA मतलब दिस लेंथ OA विच इज u लिखा हुआ है, OA इक्वल्स टू u। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t, जब टाइम t पार हो गया तब फाइनल वेलोसिटी कितना है, OC मतलब देखो ग्राफ में OC कौन सा लेंथ है, दिस लेंथ जो v को पॉइंट कर रहा है, OC इज v। नाउ एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो याद करो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन अगर निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो मुझे क्या निकालना होगा, तुरंत बताओ। एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, यस, स्लोप निकालना होगा। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको तो मैं चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर बताया हूं, ठीक है, कि अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है तो ग्राफ का स्लोप निकालना होगा, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालना होगा। तो ए बी का स्लोप क्या होगा, यानी 2 पॉइंट मुझे सिलेक्ट कर लेना है। अब पहला पॉइंट जो मैंने लिया बी का कोरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू क्या है, वी दिख रहा है, ठीक है। और उसी तरह a का कोरेस्पॉन्डिंग y एक्सिस का वैल्यू क्या है, u, तो मैंने v माइनस यू कर दिया, कोई डाउट नहीं है। डिवाइडेड बाई यहां पे कितना है, b का x वैल्यू कितना है, t है, डिवाइडेड बाई t माइनस यहां क्या होगा, a का x वैल्यू कितना है, 0, t माइनस 0, यानी v माइनस यू बाई टी आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी सिंपल है, वही जो प्रोसेस मैं बार बार बता रहा हूँ स्लोप निकालने का, उसी प्रोसेस से मैंने निकाल लिया v माइनस यू बाई टी। बस तुम्हारा खेल खत्म। ओके, बस यहां तक तुम्हारा आ गया बस, और इसके आगे कुछ नहीं करना। क्या आ गया, a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, कोई डाउट नहीं है। इसी इक्वेशन को अरेंज कर दोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ए टी को इधर भेज दो तो ए टी बन जाएगा, और u को इस साइड भेज दोगे तो प्लस u बन जाएगा। क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यानी जो तुम एक बार ऑलरेडी एक इक्वेशन पढ़ चुके हो, ये इक्वेशन जो सामने है a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, क्या इसको पहली बार देख रहे हो, याद करो ये पहली बार नहीं देखे हो, ये पहले भी देख चुके हो, मेरे अगर लेक्चर्स को अटेंड किए हो तो a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी बहुत कॉमन इक्वेशन है। एक्सेलरेशन जब बताए थे तब बताए थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, तो वही इक्वेशन तो आया a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, और उसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दिए, जब t को इधर भेज दिए u को उधर भेज दिए तो हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आ गया। यानी कोई नया इक्वेशन तो मिला नहीं, वैसा वही इक्वेशन मुझे मिला जो मुझे ऑलरेडी पता था, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब इस स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूं, तुम क्या करो अपने कॉपी में इसको उतार लो आराम से, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, उसको कॉपी में फिर उतार लेना। नाउ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। तो तुमको ये जो तुम्हारे स्क्रीन में भी दिख रहा है एग्जैक्टली वो तुम्हें बना के कॉपी में लिख के आ जाना है और तुम्हें मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो यहां पे भी वही ग्राफ बना हुआ है, सेम टू सेम ग्राफ जो मैंने पहला डेरिवेशन में यूज किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वही ग्राफ है जहां पे बॉडी का जब टाइम 0 है यानी इनिशियल वेलोसिटी के समय कितना, जब टाइम 0 है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, और टाइम t में उसका वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी v, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए सेम चीज लिखा हुआ है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इज oa, दैट इज u, फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t इज oc, दैट इज v।
अब मुझे डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, पिछला ग्राफ में हमने क्या कैलकुलेट किया था, एक्सेलरेशन। अब इस ग्राफ में हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताओ, मैं स्लोप निकालूंगा कि एरिया निकालूंगा? तो एरिया निकालूंगा। स्लोप तो मैं एक्सेलरेशन निकालने का टाइम निकाला था, अभी डिस्टेंस निकालना है तो मुझे एरिया निकालना होगा। एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ दिस, इस ग्राफ के नीचे जो शेप बन रहा है। तो इस ग्राफ के नीचे कैसा शेप बन रहा है? इस ग्राफ के नीचे एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ये ट्रेपेजियम है ना, ठीक है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम होपफुली तुम्हें पता है ट्रेपेजियम क्या। अब ये मत बोलो कि ट्रेपेजियम क्या होता है मुझे नहीं पता। ये क्लास जब तुम 9 में हो तो ऑब्वियसली ट्रेपेजियम क्या होता है पता होना चाहिए। नहीं पता है फिर भी मैं बता दूं, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक चार शेप वाला फिगर है जिसमें कि एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है और दूसरा नॉन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। जैसे देखो यहाँ पे AO और BD दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे का, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल, और दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या है, AB और OD। क्या ये दोनों पैरेलल है? बिल्कुल भी नहीं। यानी दूसरा पेयर नेसेसरीली नॉन पैरेलल होना चाहिए। दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होना चाहिए और एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। उसी शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मुझे निकालना है AOBD, यानी AOBD या फिर AODB, वॉट एवर वी कैन नेम देम। सो अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए तो AODB मुझे बोलना चाहिए। सो AODB इज द ट्रेपेजियम जिसका एरिया मुझे निकालना है। नाउ दिस एरिया कैन बी फाउंड आउट बाय टू वेज। एक तो तुम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, या फिर तुम्हें अगर नहीं पता है तो तुम क्या करो, ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस उसके नीचे जो रेक्टेंगल है AODE, इस रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल मिलके ये ट्रेपेजियम बना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAED, फिगर में देखो OAED ये रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ये ट्रायंगल, दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। अब एरिया ऐड कैसे करना है, पहला रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है OA, उसको मान लो लेंथ मान लिया, दूसरा साइड क्या हो जाएगा, ब्रेथ, यानी OD। तो OA इंटू OD प्लस, अब मुझे ट्रायंगल के एरिया को ऐड करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है BE, ठीक है, मान लो इसको बेस मान लिया BE, तो हाइट कितना हो जाएगा AE हाइट हो गया। ओके, किसी को भी बेस मान सकते हैं, AE को अगर बेस मानेंगे तो BE हाइट हो जाएगा। इट डजंट मैटर, ऑब्वियसली दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है। तो हमारा ये आ गया। अब हम बस वैल्यूज पुट करेंगे। OA का कितना वैल्यू है, फिगर में देखो, OA मतलब U, तो U हमने लिख लिया। OD मतलब, फिगर में देखो, OD मतलब T लिख दिया। फिर हाफ है, हाफ इंटू, अब ये जो BE है, फिगर में देखो, BE को क्या लिख सकते हैं, U माइनस V माइनस U लिख सकते हैं, क्योंकि B का टोटल कितना है V, और यहां से मुझे अगर U माइनस कर देंगे तो मुझे BE मिल जाएगा, V माइनस U, ठीक है, BE मिल गया, इसलिए हमने V माइनस U लिख दिया। और AE का वैल्यू कितना है, AE का वैल्यू वो भी T ही है, T के बराबर है। ओके, तो हमने सारा वैल्यूज को पुट कर दिया। बहुत सिंपल है, एक बार देख लो कि वैल्यूज कैसे पुट किया है हमने, एकदम डिफिकल्ट नहीं है। अब ये जो वैल्यूज पुट कर दिया हमने, इसके बाद कुछ तुम्हें करना नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। ऑलरेडी हमने एक इक्वेशन पढ़ा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़ा, ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है ना। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में से अगर मैं U को इधर शिफ्ट कर दूं V के तरफ, यानी U को अगर मैं LHS में से शिफ्ट कर दूं तो V माइनस U इक्वल्स टू AT हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है, सेम इक्वेशन है। U को बस उधर शिफ्ट कर दिया। ये जो V माइनस U है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, AT। तो यहाँ पे भी देखो इक्वेशन में V माइनस U आया हुआ है, इस V माइनस U की जगह हम क्या लिखेंगे, AT। तो हमारा इक्वेशन तुम देखो आ जाएगा, S का वैल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, UT प्लस हाफ, यहाँ पे तो हमने AT रख दिया, AT स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दो बार T आ जा रहा है, एक V माइनस U का वहां से T और एक ऑलरेडी T था, तो दो T आ गया, इसलिए UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ गया। तुम इसको अपने से करोगे, तुम्हारा आ जाएगा, एकदम बिंदास आ जाएगा, बड़ा सिंपल
चीज़ है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी हम डिराइव कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। वही सिमिलर क्या, एग्जैक्टली सेम ग्राफ तुम्हारे सामने है। ठीक है, वही चीज लिख दिया हमने, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फिर से हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स फिगर में क्या क्या है, ये पैरेलल साइड है, ओ ए पैरेलल है और डी बी पैरेलल है, तो दोनों को ऐड कर लिया, ओ ए प्लस डी बी लिख दिया, इनटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हमारा ओ डी हो जाएगा, दिस इज द हाइट। ओके, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स को हाइट बोलते हैं, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं। तो दोनों पैरेलल साइड्स के बिटवीन का डिस्टेंस कितना है, ओ डी है, कोई डाउट नहीं है। तो हमने लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू। नाउ अब हमने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज उतार दिया, हाफ इंटू ओ ए के जगह हमने क्या लिख दिया, u, क्योंकि ओ ए का मतलब क्या है, फिगर में देखो u है, ओ ए मतलब u, db मतलब v, क्योंकि db का लेंथ कितना है v, और od का मतलब t, कोई डाउट नहीं है, फिगर से एकदम वैल्यूज हम पुट कर लिए। अब ये जो इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन में s इक्वल्स टू हाफ u प्लस v इंटू टी, इसमें हम क्या करेंगे, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कौन सा इक्वेशन से, वही मेन पहला इक्वेशन से। पहला इक्वेशन क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यही पहला इक्वेशन था। इस इक्वेशन से हमने अगर u को इधर भेज दिया तो v माइनस यू हो गया, और इधर क्या बच गया, ए टी। फिर हमने a को इधर भेज दिया तो a डिवाइड हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए हो गया, इक्वल्स टू t। ये जो t का वैल्यू आया v माइनस यू बाई ए, तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, v माइनस यू बाई ए, ये वैल्यू मैं इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूं स्क्रीन। आई होप क्या क्लियर हो गया किस वैल्यू को पुट करना है, और ये कहां से आया, t इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए, क्लियर हो गया। तो मैंने t इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए को इसके ऊपर में जो इक्वेशन लिखा हुआ वहां पुट किया। पुट करने से मैं क्या मुझे मिला, मुझे ये मिल गया, यहाँ देखो जो मैंने अभी बॉक्स बनाया, s इक्वल्स टू हाफ u प्लस v इंटू v माइनस यू बाई ए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक जो मुझे मिला एल्जेब्रिक फॉर्मूला बन सकता है। ये फॉर्मूला कभी सुने हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितने लोगों ने ये फॉर्मूला सुना है, ओके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भी v प्लस यू इंटू वी माइनस यू मिल गया, तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, इक्वल टू करके v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो क्या लिखा हुआ है, हाफ इंटू, हाफ तो ऑलरेडी था, इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डिवाइड में क्या है, a बचा हुआ है तो वो a आ गया। बस और कुछ करना नहीं है, तुम्हें अरेंज कर देना है सब चीज को, तुम्हारा ये बेसिक इक्वेशन आ जाएगा। अरेंज करने से तुम्हें ये मिल जाएगा, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर थोड़ा सा अरेंज कर देंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाओ, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं इस डेरिवेशन में, इट इज वेरी वेरी इजी टू डिराइव। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, कोई भी इक्वेशन पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, तुम्हें पता होना चाहिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है और उसको डिराइव किस तरह से करेंगे। तो तीनों का डेरिवेशन मैं डिस्कस कर दिया हूं, तीनों के तीनों डेरिवेशंस तुम्हारे कॉपी में अभी होने चाहिए। नाउ मूविंग टू today's question, 2 or 3 numericals we will discuss today and then we will close the class. Okay, now a car acquires a velocity of 72 km per hour. कितना velocity acquire करता है, 72 km per hour in 10 seconds, टाइम भी दिया हुआ है 10 सेकेंड में, starting from rest, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिख दिया है,
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो रेस्ट से स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ये चीज पता होना चाहिए तुमको। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसको किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकेंड में, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। मैं ऑलरेडी बताया था ना, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। तो उस तरह से भी करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नाउ तो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तुम्हें पता है, फिर टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें पहला पार्ट है फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो वैल्यूज पुट करो, v का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, t का वैल्यू पता है, निकल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर यूनिट में दिया हुआ है क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी, लेकिन टाइम सेकंड में दिया हुआ है। इसी कारण से मुझे फाइनल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ था और एसआई यूनिट में दिया हुआ था, और तुम्हारा यहाँ पे वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी था। तो हमारा फाइनल आंसर एक्सेलरेशन का आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, हो सकता है इस फॉर्मूला को पहली बार देख रहे हैं, तो इसको अभी यहां पे नोट कर लो। एवरेज वेलोसिटी नॉट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये तो मैं बता दिया हूं बहुत बार। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो उसी फॉर्मूला में मैंने पुट किया, तो 10 मीटर पर सेकेंड मुझे मेरा एवरेज वेलोसिटी निकल गया। थर्ड पार्ट क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, व्हाटएवर, यहां पे दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। तो डिस्टेंस क्योंकि यहां पे ऐसा एज्यूम किया गया है कि बॉडी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो बॉडी अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी तो जो उसका डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इट इज अज्यूम्ड, इट इज इस तरह का एजम्पशन हमने मान लिया है, उसी एजम्पशन पर ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो यहां पे डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा या डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं ऑलरेडी कि डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मेरा निकल गया 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, अ बॉल इज इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो दिया हुआ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट तुम्हें देख लेना है, क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है कि बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0.5 मीटर पर सेकेंड था, फिर धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो चीज दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, यूनिट से पता करना है तुम्हें कि क्या दिया हुआ है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, सोचो तो, एक्सेलरेशन का होता है कि नहीं। तो यानी ये एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। देखो वर्ड एक्सेलरेशन यूज नहीं किया है क्वेश्चन में, तुम ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में ये लिखा नहीं हुआ है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यूनिट से मुझे ये आइडेंटिफाई कर लेना है। मुझे उतना तेज मेरा दिमाग होना चाहिए कि यूनिट से मैं पता कर लूं कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.05 मीटर स्क्वायर, और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लिखा नहीं हुआ है, साइन भी नहीं दिया हुआ है नेगेटिव, लेकिन लिखा हुआ है वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो भैया वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यानी ये जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन है। तो ये भी मुझे मेरा दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप, कितना समय लेगा स्टॉप करने में। देखो यहीं पे बोल दिया फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्या होगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी फाइनली स्टॉप कर रहा है, रुक रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी v उसका 0 है।
तो 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अभी तक क्वेश्चन में। पहला उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है 0.5 मीटर पर सेकेंड, दूसरा दिया हुआ है एक्सेलरेशन जो कि -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है माइनस क्यों मैंने डाला, क्योंकि यहां लिख दिया है वेलोसिटी डिक्रीजेज, डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, इंक्रीजेज रहता तो प्लस साइन मैं देता। नाउ गिवन में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ अब मुझे निकालना क्या है, हाउ मच टाइम, टाइम मुझे निकालना है, और ये तीनों चीज दिया हुआ है। अब तुम्हारे दिमाग में तुम्हें तीनों इक्वेशंस को सोचना है। पहला इक्वेशन में क्या बताया था, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्या इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं t निकालने के लिए? तो मैं देखता हूं कि t के अलावा बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं उन सब के वैल्यूज मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं t का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो t के अलावा क्या जो बाकी वेरिएबल्स है इस इक्वेशन में उनका वैल्यूज मुझे पता है? क्या v का वैल्यू मुझे पता है? जी मुझे पता है, v का वैल्यू क्वेश्चन में 0 है। u का वैल्यू पता है? बिल्कुल मुझे पता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या a का वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिर्फ t का वैल्यू निकालना है। तो बिल्कुल मैं इस इक्वेशन का यूज करके मैं t का वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि t के अलावा जो बाकी के वेरिएबल्स है क्वेश्चन इस इक्वेशन में उनका वैल्यूज मेरा दिया हुआ है। तो मुझे ये इक्वेशन यूज करना है। तो इसी इक्वेशन को यूज किया गया है। देखो इक्वेशन को कैसे यूज किया है, ये अब मैथमेटिकल पार्ट है, वैल्यूज पुट किया, t का वैल्यू निकाल लिया, 10 सेकेंड आ गया। ये तुम्हारा काम है, मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है इसमें। ओके, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। नाउ तुमको ये अब क्या मुद्दे की बात क्या है कि तीनों इक्वेशंस जो तुम्हें पता है उन तीनों इक्वेशंस में से कौन सा इक्वेशन मैं यूज करूंगा, ये तुमको सिलेक्ट करना है। अगर मान लो, अब देखो बी पार्ट में क्या है, हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉल ट्रैवल बिफोर इट स्टॉप्स, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। तो यानी एस डिस्टेंस मतलब एस निकालना है। तो एस निकालने के लिए क्या तुम पहला इक्वेशन यूज कर सकते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी? अरे भैया इस इक्वेशन में तो एस कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो यानी ये इक्वेशन मैं यूज नहीं कर सकता। अब मैं दूसरा इक्वेशन की तरफ जाता हूं। दूसरा इक्वेशन क्या था, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूं? तो s का वैल्यू मुझे निकालना है, तो उसके अलावा बाकी वैल्यूज मुझे पता होना चाहिए। क्या u का वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। t का वैल्यू पता है? टाइम, यस टाइम भी मुझे पता चल गया, क्योंकि मैंने पार्ट ए में टाइम का वैल्यू निकाल लिया 10 सेकेंड, तो टाइम भी पता है। और उसके बाद क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर, यानी a का वैल्यू भी पता है और t का वैल्यू टाइम तो मैंने निकाल लिया, वो भी पता है। तो मुझे ये सेकेंड इक्वेशन जो है ये मैं यूज करके मैं डेफिनेटली निकाल सकता हूं एस का तुम्हारा डिस्टेंस का वैल्यू। और क्या मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके निकाल सकता हूं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी क्या क्या वेरिएबल्स हैं, v का वैल्यू मुझे पता है, u का वैल्यू भी पता है, और यहाँ पे a का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो डिस्टेंस s, एक इक्वेशन, एक वेरिएबल बच जा रहा है जो मुझे निकालना है। यस, मैं थर्ड इक्वेशन का यूज करके भी मैं निकाल सकता हूं। यानी इस सेकेंड पार्ट को निकालने के लिए दोनों इक्वेशन सफिशिएंट है, कोई भी एक इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन भी थर्ड इक्वेशन भी। तो यहां पे जो सॉल्व किया हुआ है तुम्हारे इस स्लाइड में, वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया है। v स्क्वायर, अब देखो क्या लिखा है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उसमें वैल्यूज पुट किया और उसका आ गया कितना, 2.5 मीटर। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल पार्ट है। तुम घर में क्या करना, तुम इस सेकेंड वाले इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके तुम s का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो तुम जब सेकेंड वाले इक्वेशन को यूज करोगे तो भी तुम्हारा सेम आंसर आएगा, 2.5 मीटर आएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, एंड आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर हाउ आई एम सिलेक्टिंग द इक्वेशन विच वन आई हैव टू यूज। कौन सा इक्वेशन मुझे यूज करना है तीनों इक्वेशंस में से, वो कैसे मैं सिलेक्ट करूंगा। आई होप तुम्हारा क्लियर हो रहा है। एक और चीज क्लियर हो गया कि बॉडी जब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और बॉडी बाद में रेस्ट में चला गया है, इट हैज स्टार्टेड विद सम वेलोसिटी बट इट हैज कम टू रेस्ट, अगर ऐसा बोला है तो फाइनल वेलोसिटी हम 0 लेंगे। ये भी क्लियर है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे, अ कार इनिशियली एट रेस्ट। चलो मेरे समझदार स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट वंस, समझ में आ गया होगा कि इनिशियली एट रेस्ट लिखा हुआ है, मतलब कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी दे दिया है, u का वैल्यू 0 दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, डिस्टेंस भी दे दिया है, s का वैल्यू भी 25 मीटर, सभी SI यूनिट में है इसलिए कोई लफड़ा नहीं है। फाइंड फाइनल वेलोसिटी, v का वैल्यू मुझे निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन मैं यूज करूंगा? क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकता हूं v इक्वल्स टू u प्लस at? नहीं यूज कर सकता, क्योंकि वहां v तो अननोन है ही, लेकिन t भी अननोन है, टाइम भी अननोन है, तो पहला इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। क्या सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में तो टाइम अननोन है और सेकंड इक्वेशन में तो v है ही नहीं, तुमको तो v निकालना है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर ही नहीं सकते, वहां v है ही नहीं। बचा क्या? तीसरा इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे मुझे v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू पता है, डिस्टेंस भी पता है, s का वैल्यू भी पता है, तो सब कुछ पुट करने के बाद हमारा v स्क्वायर आ जाएगा 25, तो v कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 25 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल टू सॉल्व कर लेना। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है? फाइंड द टाइम टेकन, टाइम तुम्हें निकालना है, तो तुमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके तुम टाइम निकाल सकते हो, v इक्वल्स टू u प्लस at, क्योंकि v का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, v का वैल्यू तो अभी निकल गया इसलिए पता है, u का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, a का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टाइम t तुम्हारा निकल जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा। मैथमेटिकल पार्ट है, इजिली सॉल्व कर लोगे। आई होप सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, और एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, इतना ही सिंपल क्वेश्चन आता है तुम्हारा, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, कॉन्फिडेंस आई थिंक बूस्टअप हो रहा है। अगर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है, मजा आ रहा है, तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दो, ग्रो करने में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में मेरा हेल्प करो। ओके, नाउ टुडेज होमवर्क, derive all the 3 equations of motion graphically। तो आज मैंने तीनों जो इक्वेशंस तुमको बताया उसको डिराइव ग्राफिकली तुम करना, ये तुम्हारा होमवर्क है। 2 न्यूमेरिकल मैं दिया हूँ, ये इसको मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा 2 न्यूमेरिकल, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इसको आराम से बना देंगे 2 न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, क्या गिवन है, कौन सा इक्वेशन तुमको यूज करना है, अपने से सोचकर 2 न्यूमेरिकल्स बना लेना, और फिर क्या बनाना, और सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में जो भी 3 न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस किए हैं, 3 न्यूमेरिकल्स, उन तीनों न्यूमेरिकल्स को भी बना लेना, यानी ये टोटल तुम्हारा ये होमवर्क है। ये मेरा ईमेल आईडी है sunando.debnath@yahoo.com, तुम भेज देना इसमें। नाउ वी विल डिस्कस मोर न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट क्लास। इस टॉपिक पर तुम्हारे बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, तो आज हमने कुछ इजी वंस सिलेक्ट किए थे, तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं, और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इंक्लूड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, इसीलिए यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 8 ऑफ दिस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम मोर न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, ठीक है, ऑन द सेम टॉपिक, एंड वी विल ऑल्सो सी सम ऑफ द क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड in different schools from this chapter in the final examinations। तो चलो आज क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and please like, subscribe and share with your